कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तिरुवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर रिज़्क़ हुआ पड़ा है, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने एक बार पुनः कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में सतगुरु रूप धारण करके हमें जिस अनमोल सत भक्ति और तत्व ज्ञान से परिचित करवाया है, निसंदेह इस घोर कलयुग में हम सब पर उनकी तरफ से यह असीम अनुकंपा का प्रतीक है, और इस अनुकंपा के लिए हम उस समर्थ परमात्मा का जितना गुणगान करें उतना ही कम होगा। सतगुरु आशीर्वाद से आज हम रक्षा मंत्र के सरलार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि दास ना ही तो इस लायक है और ना ही अधिकारी है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित किसी भी वाणी या शब्द का सरलार्थ कर सके, लेकिन परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित रक्षा मंत्र को उन्हीं के आशीर्वाद से और अधिक सरल तरीके से समझने और समझाने का तुच्छ प्रयास करने जा रहा हूं, जो कि सतगुरु देव जी द्वारा प्रत्येक भगत को साध संगति के अंतर्गत प्रदान किया गया एक अधिकार है। पुण्यात्माओं, असुर निकंदन रमैणी के अंत में 8 पंक्तियों का एक रक्षा मंत्र लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है, सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु बहने व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब शिखर न व्यापे, सम्मुख ना ठहराई, जय रगनी तन निकट में आवे, दूरी जात रिगाई, वीर बताल बान ना लागे, जम के कोट ढाई, 98 पूर्ण मुठ ना लागे, उल्ट तई दर खाई, कह कबीर हम पावे सुध शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जम दल पे ला सतगुरु लाख दुहाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द दुहाई, कहे कबीर हम जम दल पे ला सतगुरु लाख दुहाई। पुण्यात्माओं, रक्षा मंत्र वाली ये 8 पंक्तियां उस वास्तविक रक्षा मंत्र की महिमा का गुणगान है जो एक भगत की पल पल रक्षा करता है। कहने का मतलब ये है कि मुसीबत या संकट के समय भगत की रक्षा ये 8 पंक्तियां पढ़ने या बोलने से नहीं होगी,
बल्कि उस वास्तविक रक्षा मंत्र के जाप और भक्ति क्रियाओं को सुचारू रूप से करते रहने से होगी, जिसके विषय में ये 8 पंक्तियां केवल जानकारी दे रही हैं। इस बात को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमें नित्य नियम का सहारा लेना पड़ेगा। जिस प्रकार हम सुबह का नित्य नियम करते हैं और नित्य नियम करते समय सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर उसके तुरंत बाद मंत्र लिखा हुआ आता है, जिसमें परम पूज्य सतगुरुदेव जी हमें पढ़ाते हैं। मंत्र अनाहत मंत्र, शुभ सलाहत मंत्र, अजोख मंत्र, बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र धीर है। आदि मंत्र, युगादि मंत्र, भंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निर्धार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अगली मंत्र, पजलम फराक मंत्र, बिंद सुनाम लाभ मंत्र, जलमल जहूर मंत्र, सर्वम भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र, निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज बरक मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजपा निरसंद मंत्र, अवगत नाद मंत्र, दिल में दीदार, वाणी विनोद मंत्र, आनंद शोध मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनभय उचार मंत्र, उर्वल मंत्र, फजल साहिब सतराम मंत्र, सायने काम मंत्र, भारत प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मोले मलार मंत्र, साहिब सतराम मंत्र, सायने काम मंत्र, भारत प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मोले मलार मंत्र। पुण्यात्माओं, अब कोई अनजान व्यक्ति नित्य नियम को पढ़कर कहे कि ये इतने सारे मंत्र वही हैं जो संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को जाप करने के लिए देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो आप और हम ही जान सकते हैं कि ये वो अनमोल मंत्र नहीं हैं जो पूज्य गुरुदेव हमें प्रदान करते हैं, बल्कि यहाँ नित्य नियम वाले ये मंत्र तो उन वास्तविक सत भक्ति मंत्रों की महिमा और महत्वता का कलम तोड़ बखान कर रहे हैं जो हमें गुरुजी नाम दीक्षा के समय देते हैं। यहाँ सिर्फ आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने की कोशिश की है कि हे पुण्यात्माओं, तुम्हें सतगुरुदेव द्वारा जो प्रथम मंत्र और सतनाम दिया जाता है, तुम इन मंत्रों को ऐसे ही मत जानना। ये वो अनमोल मंत्र हैं जो युगों युगांतर बाद कुछ ही सौभाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होते हैं। और फिर हमें ये विश्वास दिलाने के लिए कि यह सप्त गायत्री मंत्र और सतनाम कितना अनमोल है, कुछ इस तरह बताया। अनाहद मंत्र अर्थात नाम दीक्षा के वक्त सतगुरु हमें जो मंत्र देते हैं उसकी कोई अनाहद यानी सीमा नहीं है, चाहे कितना ही जाप क्यों ना करो। सुख सलाहद मंत्र अर्थात यह अनमोल मंत्र सदैव सुख प्रदान करने वाला है। अजोख मंत्र अर्थात यह अनमोल मंत्र इस सृष्टि में अद्वितीय है, इसके समान दूसरा अन्य कोई मंत्र नहीं है जो शरीर कमलों में विराजमान पांचों प्रधान देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा जी का ऋण उतारने में सक्षम हो। बेसुन मंत्र अर्थात जिस मंत्र को आपने आज से पहले कभी किसी से नहीं सुना हो, यह बिल्कुल नूतन यानी नया मंत्र है। इसे केवल स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब ही सतगुरु रूप में आकर विशेष आत्माओं को सुनाते हैं, इसलिए इसे बेसुन मंत्र भी कहा जाता है। निर्वाण मंत्र थीर है अर्थात इस मंत्र के जाप से थीर यानी स्थायी और निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, इस मंत्र को आदि मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मंत्र सृष्टि की आदि यानी शुरुआत से ही प्रचलित है। और युगादि मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक युग की आदि यानी शुरुआत में परमेश्वर कबीर साहिब जी सतगुरु रूप में आकर अपनी आत्माओं को यह मंत्र प्रदान करते हैं। अचल अभंगी मंत्र अर्थात यह मंत्र अचल है, स्थायी है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। और अभंगी इसलिए है क्योंकि यह कभी भी भंग यानी खंड नहीं होता है। सोहम सुभान मंत्र अर्थात आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने बताया कि यह सोहम नाम का मंत्र विशेष कल्याणकारी मंत्र है। अगम अनुराग मंत्र अर्थात इस कल्याणकारी सोहम से आगे का जो सारनाम है वह अगम अनुरागी यानी अक्षर पुरुष से आगे पूर्ण परमात्मा में विशेष प्यार जगाने वाला मंत्र है। निर्भय अडोल मंत्र अर्थात यह मंत्र जीव को निर्भय बनाता है तथा अडोल यानी कि जीव को भक्ति मार्ग से डगमग नहीं होने देता है। इस वास्तविक भक्ति मंत्र की प्राप्ति के पश्चात जीव को अनेकों चमत्कार होते हैं, जिस कारण साधक दृढ़ रहता है। निर्गुण निर्बंध मंत्र निश्चल मंत्र नेक है।
निर्गुण अर्थात दिखने में व्यक्ति को लगता है जैसे यह कोई नकली मंत्र है, लेकिन यह तो निर्बंध अर्थात काल का बंधन समाप्त करने वाला और सत्य लोक में निश्चल यानी कि स्थायित्व प्रदान करने वाला नेक अर्थात शुभ मंत्र है। गैबी गुलजार मंत्र अर्थात सत भक्ति का यह गैबी गुलजार यानी कि गुप्त मंत्र है जो विशेष आत्माओं को स्वयं परमेश्वर ही आकर बताते हैं। निर्भय निराधार मंत्र, निराधार अर्थात जिस साधक का सब कुछ लूट चुका हो, जिसका कोई आधार यानी सहारा ना बचा हो, उस साधक को यह मंत्र हिम्मत, हौसला और लाभ देकर निर्भय बनाता है। सुमृत सुकृत मंत्र अर्थात जो इस नाम का सुमरन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अग्नि अबंध मंत्र अर्थात जो इस मंत्र का जाप करते हैं वे अग्नि अर्थात गम रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। अदली मंत्र अलेख है। अदली अर्थात यह न्यायकारी मंत्र है जो पूर्ण परमेश्वर द्वारा न्याय करके अर्थात दूध और पानी को छानकर यानी निर्णय करके दिया गया मंत्र है। और अलेख का मतलब है कि यह मंत्र चारों वेदों में ना होकर केवल परमेश्वर के तत्व ज्ञान में ही है। अतः प्रचलित चारों वेदों में कहीं भी इसका लेख ना होने के कारण इसे अलेख मंत्र भी कहा गया है। फजलम फराक मंत्र अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी द्वारा दिया गया यह मंत्र साधक को परमात्मा के फजल अर्थात रहम के काबिल बनाता है। और फराक यानी कि इस मंत्र के जाप से साधक का परमात्मा से अटूट प्रेम हो जाता है। बिन रसना गुणलाप मंत्र अर्थात इस सतनाम मंत्र का बिना जिव्या हिलाए जाप करना होता है। अर्थात यह मंत्र श्वास श्वास के माध्यम से साधक को परमात्मा के गुणों की याद दिलाता है। झिलमिल जहूर मंत्र अर्थात यह मंत्र साधक को परमात्मा का वह झिलमिल करता हुआ प्रकाशमय लोक प्राप्त करवाता है जिसमें झिलमिल झिलमिल रोशनी का जहूर अर्थात नजारा है। सर्वंग भरपूर मंत्र अर्थात यह मंत्र उस सर्वंग परमात्मा की याद दिलाता है जिसकी शक्ति सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। सैलान मंत्र सार है अर्थात जो साधना परमेश्वर कबीर साहिब जी ने बताई है उस साधना के मंत्र सर्व सुखदायक व वास्तविक हैं। ररंकार गरक मंत्र अर्थात कबीर परमेश्वर जी के भक्ति मंत्रों का जाप ररंकार गरक भाव यानी कि विशेष कसक के साथ जाप करने से विशेष लाभ होता है और मंत्र सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। तेज पुंज परख मंत्र अर्थात इन मंत्रों का जाप परमात्मा को पहचानने के लिए करें क्योंकि प्रकाश ज्योति निरंजन का भी है, प्रकाश अक्षर पुरुष का भी है और प्रकाश पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी का भी है। लेकिन जो मंत्र कबीर परमात्मा ने हमें दिया है उसके जाप से अन्य प्रभुओं का प्रकाश अर्थात उनकी समर्थता फीकी नजर आने लगेगी। इससे पहचान होती है कि कहीं हम गलती से काल को भगवान मानकर उसके जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। अदली अबंध मंत्र अजप्पा निसंद मंत्र अर्थात यह न्यायकारी मंत्र सभी बंधनों से छुड़वाने वाला है। इस सतनाम मंत्र का जाप श्वास श्वास से होता है। अविगत अनाहद मंत्र आनंद असोद मंत्र अर्थात एक मंत्र यह भी है कि भगत सबको प्यार से बोले, मधुर वचन कहे, इसमें स्वयं को भी सुख व आनंद का अनुभव होता है तथा दूसरे भी खुश रहते हैं। खुर्सी करार मंत्र अर्थात यह मंत्र मां के गर्भ में परमात्मा से किया गया सच्चा वादा याद दिलाने वाला है। अनभय उच्चार मंत्र अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने जो प्रथम मंत्र सतनाम व सारनाम दिया है उसका निर्भय होकर जाप करो, यह कोई धोखे वाला मंत्र नहीं है। उज्जवल मंत्र अलेख है अर्थात यह मंत्र आपके जीवन को अंधकार से उजाले में ले जाने वाला उज्जवल मंत्र है। यह अनमोल मंत्र सूक्ष्म वेद अर्थात सचिदा घन ब्रह्म की वाणी के अतिरिक्त विश्व के प्रचलित अन्य ग्रंथों में लिपिबद्ध न होने के कारण अलेख है। साहिब सतराम मंत्र शाही निकाम मंत्र अर्थात यह सतमंत्र अविनाशी परमात्मा का है जो निकाम अर्थात निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। पारक प्रकाश मंत्र अर्थात पारखी संत ही परमात्मा के प्रकाश को पहचानते हैं। हीरंबर हुलास मंत्र अर्थात परमात्मा हीरे की तरह स्वयं प्रकाशित है। यह हुल्लास अर्थात बड़ी खुशी की बात है। मोले मलार मंत्र पलक बीच खलक है
अर्थात उस परमात्मा की भक्ति से जैसे सावन के महीने में विशेष प्रक्रिया खुशी की होती है और मलार गान गाते हैं, तथा उस परमात्मा ने सर्व संसार को पलक झपकने जितने समय में उत्पन्न किया, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया। कर्मानुसार नर मादा से उत्पत्ति होती है और निर्धारित समय पर मृत्यु हो जाती है। इसलिए जन्म मरण तथा बुढ़ापे के कष्ट से मुक्ति के लिए उस परमात्मा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, अब आप जी को भली बाती समझ में आ गया होगा कि जिस तरह नित्य नियम में मंगलाचरण के बाद उपरोक्त लिखे हुए मंत्र वास्तविक भक्ति साधना के मंत्र ना होकर सतगुरुदेव जी द्वारा नाम दीक्षा के समय दिए जाने वाले मंत्रों की यथार्थ जानकारी और उनकी महिमा का गुणगान है, ठीक उसी तरह असुर निकंदन रमणी के अंत में लिखी रक्षा मंत्र वाली ये 8 पंक्तियां भी मुसीबत के समय में जाप करने का कोई मंत्र नहीं, बल्कि गुरुजी द्वारा बताया गया रक्षा कवच अर्थात प्रथम मंत्र सतनाम, सारनाम, 5 यज्ञ और 3 समय की आरती की तरफ एक इशारा है कि सच्चे सतगुरु से नाम प्राप्त होने के बाद यदि हम मर्यादित होकर भक्ति करेंगे तो वह परमात्मा हर संकट से भगत की रक्षा करता है, जैसे कि इस रक्षा मंत्र में लिखा हुआ है। सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाही। अर्थात सच्चे सतगुरु जो कि स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब जी ही होते हैं, उनकी शरण में आने के बाद भगत को किसी भी तरह का भय अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मर्यादित भक्ति साधना करने वाले भगत को सतगुरुदेव अपने आशीर्वाद का कवच पहना देते हैं, जिसे काल भगवान के द्वारा भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। पुण्यात्माओं, हमें यहाँ इस बात को गहनता से समझना पड़ेगा कि सतगुरु की शरण में रहने का मतलब क्या है। हम रोज सुबह सुबह नित्य नियम में पढ़ते हैं कि ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। अर्थात सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को उनकी शरण में नहीं कहा जा सकता है जो तत्व ज्ञान समझने के बाद भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, चोरी, जारी, निंदा, चुगली और अहंकार का बोझ अपने कंधों पर लादे फिरता है। ऐसे व्यक्ति के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है तो अनजान लोग भले ही यह बात कहें कि यह व्यक्ति तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में था, फिर भी संकट के समय इसकी रक्षा क्यों नहीं हुई। लेकिन इस बात का निर्णय तो तत्व ज्ञान और परमेश्वर की मर्यादा ही करेंगी कि वह व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होने के बावजूद भी उनकी शरण में था या नहीं। आगे लिखा है, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। अर्थात सतगुरु की शरण प्राप्त भगत या भक्तमती को कोई भी ला इलाज रोग पीड़ा नहीं दे पाएगा। भगत को कोई भी ऐसा दुख नहीं आ सकता जो उसके भक्ति मार्ग में बाधा बन जाए। हालांकि यहाँ पर पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 38 को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें परमात्मा का विधान है कि भगत का शुरुआती जीवन दुखमय होता है और अंत सुखमय, लेकिन वे कष्ट शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक होंगे और उन कष्टों का सामना करते वक्त भगत में उल्टी दृढ़ता और भगवान पर अधिक विश्वास पैदा होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके परिवार, रिश्तेदार और समाज द्वारा आपका बहिष्कार करना, क्योंकि तत्व ज्ञान युक्त शास्त्र अनुकूल भक्ति आपको सांसारिक और परंपरागत लोक वेद पर आधारित क्रियाओं और भक्ति से अलग करती है, जो उन लोगों को रास नहीं आएगा तथा काल प्रेरणा से साधक का विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय हमें सतगुरु देव जी के उन वचनों को याद रखना चाहिए जो वचन उन्होंने मुसलमान धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कहे थे कि हे मोहम्मद, मैंने आपको जो भक्ति साधना बताई है वो समाज में प्रचलित लोक वेद वाली साधना से विपरीत है, जिसके चलते लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन आप हिम्मत न हारना और जिहाद से उनका सामना करना। अर्थात जिहाद से मतलब है कि मैंने आपको जो तत्व ज्ञान दिया है उसको आधार बनाकर उनका सामना करना, उन्हें प्रेम पूर्वक समझाने की कोशिश करना। भले आप पर कितने ही कष्ट क्यों ना आए, आप दृढ़ रहना और मुझे अपने पास ही समझना। अतः पुण्यात्माओं, सत भक्ति में भगत पर संकट और दुख अवश्य आते हैं, लेकिन ऊपर आप जी ने समझ लिया होगा कि ऐसी कोई भी तकलीफ परमात्मा नहीं आने देते हैं जिसके चलते भगत का भक्ति से मनोबल टूट जाए। आगे लिखा है, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। अर्थात सतगुरु के सच्चे भगत को चाहे कोई लाख कोशिश करे, उस पर जहर और अग्नि जैसे काल के शस्त्र भी प्रहार नहीं कर सकते।
और यदि प्रहार कर भी दिया तो सतगुरु के आशीर्वाद रूपी कवच में कैद भगत का बाल भी बाका नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर त्रेता युग में भगत प्रहलाद जी अपने इष्ट भगवान विष्णु जी की भक्ति पर दृढ़ थे, जिस कारण उन्हें होलिका द्वारा अग्नि में जलाने की कोशिश भी की, लेकिन अग्नि उनके तन को छू भी नहीं पाई। सतगुरु ने दूसरा उदाहरण मीराबाई का दिया। मीराबाई भी अपने इष्ट श्री कृष्ण जी की भक्ति पर दृढ़ थी। इस बात से रुष्ट होकर जब उसके देवर ने हाथ में तलवार लेकर मीराबाई को जहर पीने के लिए बाध्य किया तो मीराबाई अपने प्रभु का नाम लेकर विष का प्याला पी गई और बाल भी बाका नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, यहाँ एक बात हम भक्तों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है। जिस समय प्रहलाद भगत की अग्नि से और मीराबाई की जहर पीने से रक्षा हुई, उस समय वे दोनों आत्माएं ना ही तो किसी सतगुरु की शरण में थी और ना ही परमात्मा से सतनाम प्राप्त था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके प्रारब्ध के भक्ति कर्म आधार पर और अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास के चलते पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उन आत्माओं की रक्षा की, ना कि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जी ने की थी। फिर आप और हम तो सीधे तौर पर आज पूर्ण परमेश्वर की शरण में हैं। ये बात अलग है कि आज वह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे साथ है और उनका वास्तविक सतनाम भी हमें प्राप्त है। ऐसे में यदि हम उनकी शरण में हैं, अर्थात उनके द्वारा बख्शीश सत भक्ति को मर्यादा में रहकर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जहर और अग्नि जैसे काल के शस्त्र भी भगत को हानि नहीं पहुंचा सकते। और इसी विश्वास के आधार पर दास ने 16 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को लेकर जो वीडियो बनाया था और मोदी जी से अपील की थी कि अगर मुझे 1000 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के बीच भी रखा जाए तो वह परमात्मा कोरोना से मुझे किसी भी तरह की हानि नहीं होने देगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण एक रोग है जिसके विषय में रक्षा मंत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि रोग शोग छल छिद्र न व्यापे सन्मुख न ठहराई। रक्षा मंत्र में आगे लिखा है, वीर बेताल बाण ना लागे यम के कोट डहाई, 98 पुण्य मूठ ना लागे उल्ट ताही दरखाई। अर्थात गुरुजी ने बताया कि सत भक्ति करने वाले भक्तों के ऊपर वीर और बेताल नाम के इन दो काल एजेंट का भी किसी तरह का दाव नहीं लग सकता, जो कि सूक्ष्म रूप में काल प्रेरणा से भक्तिहीन प्राणियों को कष्ट देते हैं। इसके अलावा गुरुजी ने बताया कि 98 प्रकार के जंत्र मंत्र होते हैं जिनके द्वारा भक्तिहीन प्राणियों को दुखी किया जाता है। अगर मेरे भगत के ऊपर उन जंत्र मंत्रों का प्रयोग भी किया गया तो वह दाव उल्टा उसी व्यक्ति को दुखदायी होगा और भगत की रक्षा होगी। आगे लिखा है, बैर करे सो ही दुख पावे सुरती शब्द मिल जाही, कहें कबीर हम जमदम पेल्या सतगुरु लाख दुहाई। अंत में सतगुरुदेव जी ने बताया, यदि मेरे भगत से कोई राग द्वेष या ईर्ष्या भाव रखेगा तो वह स्वयं ही दुखी रहेगा और मेरे भगत की भक्ति बढ़ेगी। शब्द में सुरती अर्थात नाम मंत्र में भगत का और अधिक विश्वास बढ़ेगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि मेरे नाम के आगे यमदूतों के दल डर कर भाग खड़े होते हैं। इस बात को मैं सतगुरु की दुहाई देकर कहता हूं। और पुण्यात्माओं, इसके अलावा वैसे भी सतगुरुदेव जी ने हमें समझाया कि मुसीबत के समय आपने यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ है तो उसका जाप, सतनाम मिला हुआ है तो सतनाम का, और सारनाम मिला हुआ है तो उसी का जाप करना है, ना कि अन्य कोई तरीका अपनाना है। अतः स्पष्ट है कि असुर निकंदन रमेणी वाला रक्षा मंत्र किसी मुसीबत के समय जाप करने का नहीं है और ना ही वास्तविक मंत्रों को छोड़कर उसे पढ़ने से भगत की रक्षा हो पाएगी। तो पुण्यात्माओं, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज हमने बहुत ही सरल तरीके से रक्षा मंत्र तथा नाम दीक्षा मंत्रों की महिमा और महत्वता के विषय में विशेष जानकारी हासिल की। किसी भी तरह की शाब्दिक या आर्थिक त्रुटि के लिए दास सतगुरुदेव जी से क्षमा प्रार्थी है। दास का अगला वीडियो आगामी 8 सितंबर 2020 को आने वाले सतगुरु प्रगट दिवस को लेकर होगा। पुण्यात्माओं, दास अपने सतगुरुदेव जी के अलावा इस सृष्टि में अन्य किसी भी शक्ति या व्यक्ति से नहीं डरता है, क्योंकि मेरे ऊपर उनके आशीर्वाद और तत्व ज्ञान की विशेष दया है। दया आप सब पर भी है, लेकिन भक्ति में सारा दारमदार विश्वास पर टिका होता है। इसलिए दास ना ही तो किसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के उन व्यक्तियों से भय मानता है जो 5 साल से संगत से गुरुजी के आदेश की आड़ में उल्टे राजनीति जैसे कर्म करवा रहे हैं, और ना ही गुरुजी के भाई बंधु और रिश्तेदारों से
जिन्होंने पिछले 5 साल से मुझ दास को जान से मरवाने के लिए 3 बार हथियारों के साथ कातिलाना हमला भी करवाया। लेकिन दास को ना ही तो मौत का भय है और ना ही जीने की खुशी, और यही वजह है कि सतगुरु को अपना शीश सौंप देने के कारण ही वे पल पल दास के साथ साईं की तरह रहते हैं। आप इन वीडियो को देखें या ना देखें, इन्हें आगे शेयर करें या ना करें, लेकिन दास तत्व ज्ञान आधार से अपना शिष्य धर्म निभाता आ रहा है और निभाता रहेगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।